जल की अवस्थाएं एवं इसके गुण धर्म। इस वीडियो में जल की अवस्थाएं, जल के भौतिक गुण, ये दीदी आ गई, ये दीदी आ गई। अरे वाह बच्चों, आज तो तुम सब बड़े खुश लग रहे हो। हाँ दीदी, आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और हम खूब खेले हैं। अच्छा, तो ये बात है। दीदी आज हम सबने बहुत खेला। अब आप हमें कुछ मजेदार बताइए। बिल्कुल सवाली। चलो, आज मैं तुम सबको जल की अवस्थाओं के बारे में बताती हूँ। जल की अवस्थाएं, ये क्या होती हैं दीदी? हाँ बच्चों, धरती पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, जैसे बर्फ के रूप में। दूसरा द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, जैसे पानी के रूप में। और तीसरा है गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेट, जैसे भाप या वाष्प के रूप में। सच्ची दीदी, ऐसा कैसे होता है कि पानी कहीं तरल तो कहीं बर्फ और गैस के रूप में पाया जाता है? खोजी, ये सारा तापमान यानी टेम्परेचर का खेल है। तापमान का? वो कैसे दीदी? चलो समझाती हूँ। बच्चों, सामान्य तापमान पर पानी द्रव होता है और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। ये तापमान यानी 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर हो तो पानी उबलना शुरू होता है। ये तापमान जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो पानी भाप बन जाता है। और तुम्हें पता है बच्चों, तापमान को परिवर्तित करके हम पानी को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे पानी को गर्म करने पर यह वाष्पन के कारण भाप बन जाता है और भाप को ठंडा करने पर संघनन के कारण हमें वापस पानी मिल जाता है। मतलब अलग अलग तापमान पर पानी के अलग अलग रूप होते हैं, जो पानी की अवस्थाएं कहलाती हैं। दीदी, तापमान का तो समझ गए, पर ये वाष्पन और संघनन क्या होता है? बच्चों, पानी के जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन यानी इवेपोरेशन कहते हैं। और जल वाष्प के ठंडा होकर पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाती है। और पता है बच्चों, पौधों से वाष्पोत्सर्जन, बादलों का बनना, बारिश का आना, ये सभी वाष्पन और संघनन के कारण ही होते हैं। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? चलो, मैं तुम्हें वाष्पोत्सर्जन के बारे में एक क्रियाकलाप से समझाती हूँ। बच्चों,
इस क्रियाकलाप के लिए हम गमले में लगे इस पौधे पर एक पॉलिथीन की थैली बांध देते हैं और कल इसे देखेंगे। अरे दीदी, इस थैली में तो पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। ये कैसे हुआ? खोजी, ऐसा वाष्पोत्सर्जन के कारण हुआ है। पर दीदी, पौधे से वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? बच्चों, पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र या रंध्र यानी पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें वायु रंध्र कहते हैं। इन वायु रंध्रों से ही अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिलता रहता है और वाष्पन की ये क्रिया सर्दी की अपेक्षा गर्मी में तेजी से होती है। ओ, इसका मतलब हमारे गीले कपड़े भी वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाते हैं। और हाँ, हमारा तालाब भी वाष्पीकरण के कारण ही गर्मियों में सूख जाता है ना दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बच्चों। और पता है, वाष्पीकरण के लिए किसी निश्चित तापमान की आवश्यकता भी नहीं होती। ये हर तापमान पर होता रहता है। अच्छा बच्चों, चलो अब संघनन को समझने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं। हेलो मेरे छोटे वैज्ञानिकों, तैयार हो तुम आज के प्रयोग के लिए? आज हम संघनन की प्रक्रिया को देखने के लिए प्रयोग करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए पानी उबालने के लिए एक एल्यूमीनियम की केतली, एक प्लेट, थोड़ा पानी और इसे गर्म करने के लिए बर्नर। सबसे पहले हम पानी को केतली में डालकर गर्म करेंगे। गर्म करने पर आप सबको केतली की टोंटी से भाप निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। अब एक प्लेट को इस टोंटी से निकलती भाप के सामने ले जाएंगे। आपको प्लेट पर जल की बूंदें दिख रही हैं। ये भाप है जो संघनित होकर प्लेट पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई दे रही है। समझ गए ना? अच्छा, फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के लिए। तो देखा बच्चों, किस प्रकार वायु में उपस्थित जल वाष्प ही ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है। हाँ दीदी, हमें तो ये पता ही नहीं था। और पता है बच्चों, ये सब पानी के वाष्पन और संघनन के गुण के कारण ही हो पाता है। दीदी, पानी के गुण? हाँ हाँ, तो बच्चों, पानी का गुण मतलब जिससे तुम पानी की पहचान कर सकते हो। जैसे पानी रंगहीन होता है, मतलब पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। दीदी, पानी के और गुणों के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, पानी शुद्ध रूप में गंधहीन भी होता है, मतलब जब पानी में किसी भी प्रकार के खनिज लवण न मिले हों तो उसमें न खुशबू आती है और न ही बदबू। पानी का अगला गुण है पानी का स्वादहीन होना, मतलब पानी के शुद्ध रूप में कोई स्वाद भी नहीं होता। कभी कभी अलग अलग जगह के पानी का स्वाद अलग मिलता है। वो उस जगह के पानी में घुले खनिज लवणों का स्वाद होता है। जैसे समुद्र का पानी उसमें उपस्थित लवणों के कारण खारा होता है। अच्छा दीदी, तभी तो
जब हम पानी में नींबू का रस मिलाते हैं तो ये खट्टा हो जाता है और चीनी मिलाने पर मीठा हो जाता है। बिल्कुल सही सवाली। पता है बच्चों, ये भी पानी का एक गुण ही है। पानी एक विलायक भी होता है, मतलब पानी में हम अधिकतर पदार्थों को घोल सकते हैं, जैसे नमक और चीनी आदि। अरे दीदी, ये भी पानी का एक गुण है, मुझे तो पता ही नहीं था। और बच्चों, पता है पानी में अधिकतर पदार्थों को घोला जा सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। बच्चों, पानी का अगला गुण है इसका बिजली का कुचालक होना, मतलब शुद्ध पानी में बिजली का चालन नहीं होता, इसलिए शुद्ध पानी पर बिजली का कोई असर नहीं होगा, मतलब उसमें करंट नहीं लगेगा। पर दीदी, मैंने तो सुना है बिजली के बटन को गीले हाथों से छूने से करंट लग सकता है, और आप कह रही हैं कि पानी में बिजली का चालन नहीं होता, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक सवाली। बिजली के बटन को गीले हाथों से छूने से करंट लग सकता है, क्योंकि जो पानी हम पीते हैं या काम में लेते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है और उसमें कुछ खनिज लवण घुले होते हैं, जिनके कारण उसमें से विद्युत का चालन हो जाता है और हमें करंट लगता है। अब समझी? हाँ दीदी, समझ गई। अच्छा, अब जब तुम जल की अवस्थाओं और उसके गुणों के बारे में समझ गए हो, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। बताओ, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? दीदी, मैं बताता हूँ। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में, पानी के रूप में द्रव अवस्था में और भाप के रूप में गैस अवस्था में। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बताओ पानी का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? दीदी, पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और दीदी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शाबाश। अब बताओ वाष्पन और संघनन क्या होते हैं? दीदी, पानी के जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन यानी इवेपोरेशन कहते हैं, और जल वाष्प के ठंडा होकर पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाती है। वाह सवाली, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ पानी का रंग और स्वाद कैसा होता है? अरे दीदी, पानी का तो कोई रंग होता ही नहीं, मतलब ये रंगहीन होता है और इसका तो अपना कोई स्वाद भी नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ पानी को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? ये तो मुझे पता है दीदी, क्योंकि पानी अधिकतर पदार्थों को घोल सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। शाबाश बच्चों, तुम तो सब समझ गए। अच्छा, अब तुम सब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया।
बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।